तो हेलो साथियों, आप सब कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो साथियों, आज हमारे 2 नवंबर 2023 करंट अफेयर के टॉप 15 एमसीक्यूज लेकर आया हूँ, जो कि मैं प्रतिदिन लेकर आता हूँ। तो साथियों, आप लोग अगर हमारे वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो आप तक जरूर पहुँच सके। ठीक है, तो चलिए फटाफट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो साथियों, हमारा पहला क्वेश्चन होने वाला है, हाल ही में विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व शाकाहारी दिवस साथियों 1 नवंबर को हमने मनाया है। तो ऑप्शन नंबर हमारा चौथा वाला इज राइट आंसर हो जाएगा। ये हमें याद रखना है। तो चलिए साथियों, इसकी हम डिटेल में बात कर लेते हैं। तो विश्व शाकाहारी दिवस की शुरुआत 1977 में उत्तरी अमेरिका में शाकाहारी सोसाइटी द्वारा की गई थी। इस दिन की शुरुआत करने का मकसद शाकाहारी फूड्स के फायदों को जानना है और शाकाहारी फूड्स का सेवन करने पर जोर देना है। पशुओं की जिंदगी बचाने के लिए इस दिन की का खास महत्व रहा है। ठीक है साथियों, तो उम्मीद करता हूँ आप सब समझ चुके होंगे। चलिए बढ़ते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की ओर। तो अगर आप लोगों को किसी प्रकार का डाउट होता है तो प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपको तुरंत कमेंट का रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, तो हमारा दूसरा प्रश्न होने वाला है साथियों, हाल ही में किस सामाजिक कार्यकर्ता को रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सामाजिक कार्यकर्ता को रोहिणी नैयर पुरस्कार सम्मानित किया है, तो किससे किया गया है? ऑप्शन डी है दीनानाथ राजपूत, राजेंद्र मित्तल, राकेश पाठक या इनमें से कोई नहीं। तो दीनानाथ राजपूत जी को रोहिणी नायक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट वाला इज राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं रोहिणी नैयर पुरस्कार क्या है, इसकी डिटेल में हम बात कर लेते हैं। तो भारत की प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों में से एक रोहिणी नैयर की स्मृति में स्थापित रोहिणी नैयर पुरस्कार ग्रामीण विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रति वर्ष प्रदान किया जाता है। ग्रामीण उत्थान के प्रति उत्कृष्टता और प्रतिबद्धता का प्रतीक यह पुरस्कार 10 लाख रुपए के नगद पुरस्कार के साथ दिया जाता है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे प्रश्न की ओर। तो ये रहा साथियों हमारा तीसरा प्रश्न, हाल ही में 10 दिवसीय उत्तराखंड महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? ऑप्शन दिए हैं राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या इनमें से कोई नहीं। तो 10 दिवसीय उत्तराखंड महोत्सव हमारा शुरू हुआ है उत्तर प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा वाला इज राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है साथियों, इस प्रकार के जो कि प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अपने इन प्रश्नों को अपनी फेयर कॉपी में नोट जरूर करते चलिए। चलिए बढ़ते हैं हमारे चौथे प्रश्न की ओर। तो ये रहा हमारा चौथा प्रश्न, हाल ही में कहाँ भारतीय संस्कृति का जश्न मनाने के लिए भव्य रामलीला प्रदर्शनी का आयोजन हुआ है? ऑप्शन दी है मॉस्को, बीजिंग, दुबई या इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय संस्कृति के जश्न मनाने के लिए भव्य रामलीला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया हमारे दुबई में। ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा वाला इस राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे पांचवें प्रश्न की ओर। ये रहा आपका पांचवा प्रश्न, हाल ही में किस ड्रोन कंपनी को DGCA से सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है? तो DGCA सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है हमारे थ्रोटल एक्स रोपेस सिस्टम को। ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा वाला इज राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब देख लेते हैं हमारे DGCA की फुल फॉर्म क्या है। तो DGCA का फुल फॉर्म होता है डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। ठीक है नागरिक उड्डयन महानिदेशालय, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में नियामक संस्था है जो कि मुख्य रूप से सुरक्षा मुद्दों को संभालती है। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं हमारे अब छठवें प्रश्न की ओर। ये रहा आपका छठवां प्रश्न, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने स्टीम इंजन वाली किस राज्य की हेरिटेज ट्रेन का शुभारंभ किया है? तो ऑप्शन दिए हैं गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र या इनमें से कोई नहीं। तो किस राज्य की हेरिटेज ट्रेन का शुभारंभ किया है? तो वो है हमारी गुजरात की। ऑप्शन नंबर हमारा पहला वाला इज राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं हमारे सातवें प्रश्न को। तो हमारा सातवां प्रश्न होने वाला है, हाल ही में किसे 54वें IFFI में अंतर्राष्ट्रीय जूरी पैनल का अध्यक्ष चुना गया है? तो 54वें IFFI के अंतर्राष्ट्रीय जूरी पैनल के अध्यक्ष चुने गए हमारे शेखर कपूर जी। ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा वाला इज राइट आंसर हो जाएगा हमारा, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है साथियों, तो IFFI की फुल फॉर्म हमारी होती है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, चलिए अब बढ़ते हैं हमारे आठवें प्रश्न की ओर।
ये रहा आपका 8वां प्रश्न। हाल ही में वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 1000 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? ऑप्शन है मिचेल स्टार्क, शाहीन अफरीदी, जसप्रीत बुमराह या इनमें से कोई नहीं। तो शाहीन अफरीदी जी ने जो कि सबसे तेज 1000 विकेट लेने के गेंदबाज बने हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा वाला इज राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, शाहीन अफरीदी जो कि वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज बने हैं। चलिए 90 प्रश्न को बढ़ते हैं। हाल ही में क्रिकेट से जुड़े बेसबॉल शब्द को किस डिक्शनरी में जोड़ा गया है? ऑप्शन है वेबस्टर, ऑक्सफोर्ड, कॉलिंस या इनमें से कोई नहीं। तो कॉलिंस में बेसबॉल शब्द को जोड़ा गया है डिक्शनरी में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते अब 10वें प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा 10वां प्रश्न। हाल ही में किसे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया हमारे विहान ततला को। ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा वाला इस करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, चलिए देख लेते हैं हमारे 11वें प्रश्न को। ये रहा हमारा 11वां प्रश्न। हाल ही में देश के वर्क फोर्स में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़कर कितने प्रतिशत हुई है? ऑप्शन है 32%, 23%, 37% या इनमें से कोई नहीं। तो 37% हो गई है। ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा वाला इस राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं हमारे 12वें प्रश्न की ओर। तो ये रहा हमारा 12वां प्रश्न। हाल ही में किस राज्य ने 1 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो ऑप्शन दिए हैं कर्नाटक, असम, उड़ीसा या इनमें से कोई नहीं। तो कर्नाटक ने 1 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाया है। तो ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट वाला इस राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। चलिए साथियों देख लेते हैं हमारे 13वें प्रश्न को। ये रहा आपका 13वां प्रश्न। हाल ही में किस देश ने एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? तो एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन की मेजबानी की हमारे यूके ने। तो ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट वाला इस करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए साथियों 14वें प्रश्न को पढ़ते हैं हमारे। ये रहा हमारा 14वां प्रश्न। हाल ही में यूनेस्को द्वारा किस शहर को देश का प्रथम साहित्य का शहर बनने की घोषणा की गई है? ऑप्शन है भोपाल, वाराणसी, कोझिकोड या इनमें से कोई नहीं। तो कोझिकोड को इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा वाला, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है साथियों, तो देख लेते हैं यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है। तो यूनेस्को की हमारी फुल फॉर्म होगी यूनाइटेड नेशनल एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है साथियों। इसका कार्य शिक्षा, प्रकृति तथा समाज विज्ञान, संस्कृति तथा संचार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना है। संयुक्त राष्ट्र की इस विशेष संस्था का गठन 16 नवंबर 1945 को हुआ था, ये आपको याद रखना है। चलिए साथियों बढ़ते हैं हमारे 15वें प्रश्न की ओर। ये रहा आपका 15वां प्रश्न। हाल ही में किस देश में दुनिया का सबसे ऊंचा परमाणु रिएक्टर अनुसंधान स्थापित किया जाएगा? तो ऑप्शन दिए हैं आपको फ्रांस, बोलीविया, थाईलैंड या इनमें से कोई नहीं। दुनिया का सबसे ऊंचा परमाणु रिएक्टर अनुसंधान स्थापित किया जाएगा हमारे बोलीविया में। ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा वाला इस करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, तो आज हमारी 2 नवंबर 2023 करंट अफेयर के टॉप 15 एमसीक्यूज लाए थे, वो यहीं समाप्त होते हैं। आपको हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए आए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और एक कमेंट कर दीजिए प्यारा सा। ठीक है, बस इतना करना है आपके लिए। चलिए कल मिलते हैं करंट अफेयर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।